Check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Pray with the boy on that bill. हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप मेरे सारे इंटरव्यूज जो हैं बहुत ही दिल लगा के सुनते हैं और लोगों के साथ शेयर करते हैं। एंड वो मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नंबर्स जो हैं अच्छा मिल जाते हैं मुझे, तो थैंक यू गाइस। तो गाइस, आपको पता है मेरा जो ये मकसद होता है पॉडकास्ट करने का, ताकि जो वहाँ पे बैठी मेरी ऑडियंस है, मुझे सुन रही हैं, वो थोड़ी सी इंस्पायर हो जाए और कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करना शुरू हो जाए। और एक और मिशन शुरू हो चुका है, अपने पॉडकास्ट को 1 लाख लिसनर तक लेके जाना, जो मुझे लगता है शायद मैं अचीव कर लूँगा और कुछ महीनों में। बट यस, बस आपके ही थ्रू वो अचीव हो पाएगा अगर आप लोग मेरे पॉडकास्ट लिंक्स को और आगे शेयर करें। जितने ज़्यादा शेयर उतने ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, है ना? सो गाइस, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी के मामले में ढीले कहूँ या स्लो कहूँ। मेरा साबुन स्लो तो नहीं है, मेरा साबुन ठीक है, बट हो सकता है इन जो एक्सेसिबिलिटी है वो वहाँ पे उस केस में साबुन स्लो है इनका। यस, सो पहला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है एयर। भाई साहब, मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हो रखा है एयर के साथ। मीन्स मैं प्लेन में मेरे साथ तो बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हैं। मैं अगर बताने बैठा तो हो सकता है रात हो जाए। तो पहला मेरा इंसिडेंस हुआ था जो लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी और लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, वो हुआ था सन 2011 में। जी, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई फेस्ड वेरी बैड एक्सपीरियंस विद अ फ्लाइट एयरवेज कॉल्ड किंगफिशर। यस, हालांकि मैंने कभी किसी का शेयर नहीं करा। हालांकि कई लोग जो मेरे क्लोज हैं उनको पता है कि व्हाट आई फेस्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। पहला है किंगफिशर। किंगफिशर के साथ ये फेस हुआ कि भाई उनको पता नहीं था कि कैसे एक पर्सन विद डिसेबल को कैसे एयरप्लेन के अंदर लेके जाना होता है, उसको प्रॉपर्ली कैसे बिठाना होता है। उनको नहीं पता था। उनको लगा हाँ ठीक है, इनको ले चलते हैं, इनकी जो व्हीलचेयर है ना वो रख देते हैं कहीं पे भी नीचे, वो रख दी, अब इनको लेके चलते हैं। अब भाई मैं तो चल दिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब हमें ना ये जो आपकी जो चेयर है ना इसको हम लेके जाएंगे, आप अंदर बैठ जाओ जाके। मैंने कहा मैं कैसे अंदर बैठूंगा भाई साहब, आई कैंट वॉक, मेरे से चला नहीं जाता और आई नीड असिस्टेंट प्रॉपरली। एंड आई रिमेम्बर उस टाइम पे मेरे साथ मेरे ताया जी थे जो अबव 60+ थे, मीन सीनियर सिटीजन, और मैं अकेला। एंड बाकी लोग जो सारे थे वो ट्रेन में जा रहे थे। दे सेड कि हम इतनी टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते सबकी, तो वी कांट गो इन ट्रेन। सो यस, वी कैन ट्राई कि चल ठीक है, तू चल पड़ हमारे से पहले। तो मैंने मना कर दिया था अपनी फैमिली वालों को कि मैं नहीं जाऊँगा आप लोगों के साथ ट्रेन में। ट्रेन वो भी एक अनदर सोर्स ऑफ लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी है। भाई सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे, तो ट्रेन में आपको पता ही है कितना ऊंचा होता है प्लेटफॉर्म से, कौन चढ़ाएगा? छोटा सा चढ़ा लेते थे, अब बड़ा हो गया था तो उठाना, पहले तो किसी की पीठ पे मेरे को लाद दिया जाता था, है ना, बोरी की तरह, फिर चढ़ाना। तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगा भाई, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो बड़ा मैंने झगड़ के फिर कंक्लूजन पाया, ठीक है हम लोग ट्रेन से जाते हैं, तो ताया जी के साथ आ जाइए। हैदराबाद की फ्लाइट थी मेरी, बुक करा दी, तो ठीक है। हाँ, अब हम आते हैं जब किंगफिशर वालों ने कहा ठीक है जी आप चढ़ पड़ो और वगैरह वगैरह, आपको अंदर चढ़ना है। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं वॉक कर सकता जी, मुश्किल है। तो कंफ्यूजन हो गई जी, हैं अब क्या करें, अब किसी कैसे उठाएं। उनको तो पता ही नहीं कि ऐसे
ऐसी पर्सनालिटी के साथ कैसे वो किया जाता है, डील कैसे किया जाता है, कैसे इनको बिठाएं। परेशान हो रहे थे सब, परेशान, समझ ही ना आए। और आई एम द वन जिसको नहीं पता था कि भाई सीटिंग कैसे होती है। अब जिसने भी टिकट बुक करवाई तो बुक करा दी, उनको लगा कि एडजस्ट कर लेंगे, आज यूजुअल जैसे ट्रेन में लोग एडजस्ट कर लेते तो प्लेन में भी एडजस्ट कर लेंगे। भाई साहब मेरे को अंदर भी ऐसे घसीट के उन्होंने बिठाया है। उसके बाद कहते, मैंने कहा ठीक है ये एंट्रेंस के पास है, चलो यार इतना मत घसीटो मेरे को यहाँ पे ना ये सीट पड़ी हुई है, यहाँ पे खाली है, यहाँ बिठा दो। दे सेड सर ये आपकी सीट नहीं है। मैं मेरी सीट क्यों नहीं, क्यों, क्या वैसा क्या किया? सर ये ना बिजनेस क्लास की सीट है, तो आपने जो कराई हुई टिकट वो इकोनॉमिकल क्लास की है, वो पीछे है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल है, मैं कैसे जाऊंगा? एंड फिर उन्होंने मेरे को जैसे तैसे करके पहले तो मेरे को ऐसी चेयर पे बिठाए रखा, चेयर अंदर कर दी थी उन्होंने। फिर लोग बुलाए मेरे को उठाने के लिए। फिर एक बंदे से मेरे को उठवाया, उसको मेरे को उठाना नहीं आता था, पता नहीं उस बंदे ने कैसे उठाया कैसे नहीं। फिर मेरे को हल्का सा उठाया और वो गिराने ही लगा था, वो गिराता बचा मेरे को, बट उसने जैसे जैसे करके मेरे को वहां तक उठाया। और मेरे को पता कि कितनी डिफिकल्टी हुई थी मेरे को वहां तक पीछे जाने में, मैंने पूरी फ्लाइट को तंग कर दिया था। फिर उन्होंने मेरे को फिर पीछे की तरफ बिठाया इकोनॉमी क्लास में, फर्स्ट सीट पे। मेरे से बैठा ना, जब इकोनॉमी क्लास की इतनी छोटी सी जगह, बिल्कुल लेग स्पेस नहीं था, अब मैं बैठता भी कैसे। फिर उन्होंने देखा ये तो यहाँ नहीं बैठ पा रहे हैं, डिफिकल्टी हो रही है। फिर उसने उठाया, फिर उसने उठा के मेरे को नीचे पटक दिया। दैट गाय मतलब 2-3 बार मेरे को पटका, 2 बार, एक बार शायद स्टार्टिंग में पटका था पहले, किसी के हाथों में नीचे बैठा था, फिर एक बार दोबारा पटका, फिर दोबारा पटका था। फिर मैं ना एयर हॉस्टेस की टांगों के पास मेरे को बिठा दिया गया। एयर हॉस्टेस इतनी लंबी, और मेरे को लगा कि मैं ना कोई कुतुब मीनार देख रहा हूँ, बिकॉज शी गॉट क्वाइट गुड हाइट। मैं ये तो ऐसा लग रहा है जैसे गुलीवर की दुनिया में ना छोटा सा कोई बंदा और एक बड़ा सा समझे लाइक दैट लिलीपुट एंड ऑल दिस, ऐसा लग रहा था। ओ भाई साहब वो तो चलो ज़्यादा जोक अपार्ट, बट मेरे को 2-3 बारी मैं गिरा हूँ लोगों के हाथ। एक बार फिर ताया जी ने मेरे हाथ लगाया पीछे से, यू नो, पीछे से उठा के ना, थोड़ा सा उठाकर फिर उठाया, फिर उनसे भी मैं एक बार गिरा। मतलब कि किंगफिशर की फ्लाइट में 1-2-3 बार आराम से मैं गिर चुका हूँ। ये मैंने आज तक बात कभी शेयर नहीं करी, बट खैर अब तो वो फ्लाइट बंद ही हो चुकी है, तो आई कैन शेयर नाउ स्टोरीज मेरे साथ क्या हुआ था उस टाइम पे 2011 में। तब इतना अवेयरनेस भी नहीं था, मेरे को भी आइडिया नहीं था कि कैसे होता है कैसे नहीं। आई वॉज ट्रैवलिंग नॉट फर्स्ट टाइम बट सेकेंड टाइम आई वॉज ट्रैवलिंग बाय एयर। फर्स्ट में फादर के साथ किया था, तो तब दिक्कत नहीं हुई थी। तब ये हुआ था, तब अंदर भी आ गया था, बड़े आराम से बिठा भी दिया था, और जो मेरी अपनी जो मैनुअल चेयर थी वो एयरपोर्ट पे रह गई थी। ऐसे किस्से होते रहते हैं मेरे साथ। फिर एयरपोर्ट से हो गया। अब एयरपोर्ट के बाद अब चलते हैं कि वापस फ्लाइट में आते हैं अपनी। एयरपोर्ट में आगे फ्लाइट में जी ऐसा लगा कि जैसे मैं बिठा दिया गया, आगे बिठा दिया। फिर एयर होस्टेस ने तरस खा के बोल दिया, हाँ ठीक है सर, कोई नहीं, आप इनको है ना यहाँ पे बिठा दो, बिजनेस क्लास में बिठा दो। तो जो मैनेजर था वहाँ पे खड़ा होता, वो कहता मैम बिजनेस क्लास है, एंड शी वाज लाइक आई एम रिस्पॉन्सिबल, प्लीज मेक हिम सिट हियर ओनली, आई विल डील विद इट, यू डोंट वरी, यू गो। फिर वो चला गया बंदा। बट ये देखो कि मेरे को कितना रोना आया होगा उस कंडीशन में, जब मैं 2-3 बार गिर चुका, मेरे को लग गई, कमर में लगी, पीठ पे लगी थी, मैंने उसको ना देख के, बट मेरे को वहाँ पे मेरे को अपने पता नहीं क्यों उस टाइम पे रोना आ गया था। ताया जी थे, ही वॉज ऑल्सो देयर, बट मेरे पापा याद आ गए थे, पता नहीं क्यों मेरे को मेरे पापा याद आ गए थे कि यार ऐसा भी हो सकता है। मतलब एक होता है यार कोई है नहीं अपने साथ, ऐसा पापा भी नहीं है, पापा होते तो कम से कम
एक बताते कि नहीं इसको ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, आप ऐसे कुछ करो या समथिंग लाइक दैट। कोई होता है एक ऐसा बंदा जो थोड़ा सा अथॉरिटी से थोड़ा सा लड़ ले। ताज मेरे भोले थे एंड उनको भी नहीं पता था, बिकॉज ही वाज आल्सो ट्रैवलिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम प्लेन से मेरे साथ, तो उन्होंने भी ज़्यादा नहीं बोला है। ही वाज लाइक ठीक है यार, इतना हो गया, कर दिया। बट ये मेरे साथ एक हुआ था। ट्रेन का मैंने बता दिया, भाई ट्रेन में तो बड़ा मुश्किल है भाई मेरा ट्रैवल करना। मतलब पहले तो आप घसीट कर मेरे को लेके जाना है, अंदर बिठाना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे कोई रैंप नहीं बनी होती अंदर जाने के लिए। एंड अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकला, पता नहीं निकला मुझे नहीं पता। बाकी दो सोर्स ऑफ जो लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी है, दो सोर्स हो गए। ट्रेन हो गया, बता दिया मैंने आपको कि वहाँ पे तो मुश्किल है। प्लेन का मैंने आपको इंसिडेंट बताया। अब आता है वाटर में बोट का। बोट एज अ बोट में कभी ऐसे बैठा नहीं, कोई शिप वगैरह में कभी नहीं बैठा। मन है बैठने का, बहुत मन है मेरा, बट उसका मैं बता नहीं सकता कि उसकी एक्सेसिबिलिटी कैसी है। बट एक बार मैं बोट में बैठा था, आई थिंक आई वाज इन हुसैन सागर लेक हैदराबाद में। तब मेरा कोई इंसिडेंट नहीं होता, बट मेरे को वहाँ पे कोई छोटा था तो ये था कि उठा कर ना पीठ पे लाद कर फिर मेरे को बोट के अंदर बिठाया गया और एक चेयर में बिठा दिया। तो यस, एक इंसिडेंस ये भी था कि मतलब एक्सेसिबिलिटी मैंने कभी देखी नहीं अपनी लाइफ में, बचपन में, फिर थोड़ा जब बड़ा हुआ ट्रेन में, तो कभी नहीं देखी। तो मतलब प्लेन में थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल किया। तो एक इंसिडेंस और बता देता हूँ, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप मेरी कहानी सुनना चाहते हो। जब आई वॉज ट्रैवलिंग टू शायद हैदराबाद अगेन फॉर माई आई थिंक मेरी बुआ ने अब कुछ गृह प्रवेश किया था, तो वहाँ पे फिर मैंने फिर आई थिंक अब ये नहीं पता मैं किसके साथ ट्रैवल किया था, वहाँ मैं ट्रैवल किया। जब मैं वापस आया ना, व्हेन आई गॉट बैक फ्रॉम हैदराबाद, मेरी व्हीलचेयर टूटी भी करने, मतलब जब जैसे वापस हम जैसे नीचे उतरते हैं अपना वो सामान का वेट करते हैं, तो मैं अपने सामान का एज वेल एज मैं अपनी व्हीलचेयर का वेट कर रहा था। तो व्हीलचेयर का जब मेरे सामने जब आई, तो भाई साहब उसके इंजर पिंजर निकले हुए, यहाँ से निकले हुए, यहाँ से निकले हुए, यहाँ से निकले हुए, यहाँ से निकले हुए। तो मतलब हर जगह से ओके, बहुत बुरी तरह से उन्होंने पता नहीं क्या करा था, उन्होंने फेंकी या उन्होंने लगेज में बहुत रफली उन्होंने डाली, क्या किया गॉड नोज, मुझे नहीं पता। बट जहाँ तक मैंने वीडियो देखे हैं, वो लिटरली जैसे लगेज को फेंकते हैं ना, मेरे को जहाँ तक उम्मीद है मेरी, जो उन्होंने व्हीलचेयर फेंकी हो, और व्हीलचेयर कोई ऐसी वैसी व्हीलचेयर नहीं, आराम से 60-70 हज़ार की व्हीलचेयर जो इतनी एक्सपेंसिव आती है, 70 अबव थी मेरी, आई थिंक 80s के अराउंड थी मेरी वो व्हीलचेयर। और मैंने रिसेंटली बाई करी थी और वो ऑलमोस्ट नई थी व्हीलचेयर, और फेंकी गई थी लिटरली ऊपर से। ऊपर क्या करा, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि वो फेंकी गई होगी। एंड वो भी एक बहुत ही नामचीन एयरलाइन थी, जेट एयरवेज। यस, हाँ, वो जेट एयरवेज ने करी थी। तब फिर मैंने उनसे फिर सब कुछ प्रॉपर मैंने सब कुछ उनसे ठीक करवाई थी, हरजाना लिया था, बिकॉज वो नहीं तो दिलवा नहीं सकते थे। अब उनको यही था कि सर इसी में काम कर लो, इसी में ठीक करा लो, ये कर लो सर। बड़ी रिक्वेस्टें मारी उन्होंने मुझसे। मेरे पास एक ही व्हीलचेयर थी, मैं क्या ही बोलता। फिर मैंने कहा ठीक है चलो, एक व्हीलचेयर है तो चाहिए तो सही, कितने दिन बेड पे बैठे रहूँगा, कितने दिन मैं ऐसे ही घर में बंद रहूँगा, तो मेरे को ठीक करा कर। फिर मैंने ठीक कराई। तो ऐसे ऐसे करके मेरे साथ बहुत ऐसी घटनाएं घटी हैं कि मैं गिरा हूँ, मैं मुझे लगी है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलना चाहूँगा कि दिस वर्ल्ड फेल्ड टू गिव मी एक्सेसिबिलिटी। मतलब ये पूरी दुनिया जो है ना, मतलब मैं बीइंग अ डिसेबल्ड, ये मेरी गलती नहीं है, मेरे को भगवान ने ऐसा बनाया है। ये दुनिया फेल्ड इसलिए हो रखी है क्योंकि वो मुझे ऐसा एक्सेसिबिलिटी एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करवा पाई किसी भी चीज़ में, चाहे वो कार में हो, चाहे वो बस में हो, चाहे वो
प्लेन में हो, ट्रेन में हो, या कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, उसमें मेरे को प्रोवाइड नहीं करवा पाई। और मेरा जो बचपन है वो ऐसी बहुत उठापटक में गया है इन चीज़ों में, क्योंकि मैं खुद तो चल नहीं सकता था। वो अब मेरे को जैसे जो उठा के बिठाएगा, रखेगा, क्योंकि वो भी तो एक भारी उठा रहे ना, कोई भी अगर मेरे को उठा के बिठाता है या करता है। बहुत बहुत ज़्यादा मैंने अगर मैं अनन्या पांडे का नाम लूँ, वो जब कहती है कि मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, तो मैं अगर लिटरली पुलकित शर्मा बोले ना कि पुलकित शर्मा ने भी बहुत स्ट्रगल किया है एक्सेसिबिलिटी के मामले में, और मैं अभी भी कर रहा हूँ। और आई थिंक आगे अगर होपफुली फ्यूचर में बहुत चीज़ें अब सब लोग समझ रहे हैं, अब लोगों को समझ आ रही है, तो आई होप ये चीज़ें अब और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएं। और क्या है बताओ, बहुत लंबी कहानी है ये, 10-15-20 मिनट के एपिसोड में नहीं पूरी हो सकती, तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच मेरी ये कहानी सुनने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड किस पर्सनालिटी के साथ होता है। टिल देन ध्यान रखना और दुआ में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर।